को जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे बिन्यामीन के लिए यहूदा का निवेदन, और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति उसका 44वां अध्याय की 18 आयत से लेकर 34वीं आयत तक। आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिए हमारे साथ में उत्पत्ति और उसका 44वां अध्याय की 18 आयत से 34वीं आयत तक। आज हम देखेंगे बिन्यामीन के लिए यहूदा का निवेदन। अभी हम देख रहे थे कि दोबारा फिर से याकूब के बेटे हैं वो अनाज लेने के लिए आए हैं। इस बार इनसे किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया है, और यूसुफ ने यहाँ पर अपने भाइयों को स्पेशल खाना खिलाया है अपनी मेज के ऊपर। और फिर इनका जाने का टाइम हुआ तो इनके बोरे हैं वो अनाज से भर दिए गए हैं। एक एक के बोरों के अंदर है ये जो पैसे लेकर आए थे वो भी भर दिए गए हैं, साथ में रख दिए गए हैं, इनके रुपए भी साथ में रख दिए गए हैं। लेकिन यूसुफ ने चालाकी क्या की कि जो बिन्यामीन इनका भाई था उसके बोरे में अपना चांदी का कटोरा भी रख दिया है। और सुबह जब ये भाई चल पड़े कन्नान देश को जाने के लिए, तो ये 5-7 किलोमीटर गए होंगे कि पीछे से ये यूसुफ ने अपने एक भंडारी को भेज दिया सिपाहियों के साथ कि जाकर उनको धर दबोचो और उनको उनकी तलाशी लो, और उनमें से तुम्हें एक के इसमें बोरे में चांदी का कटोरा मिलेगा, तो इस इल्जाम में उन सभी को यहाँ पर पकड़ लाओ। खुद ही इसने रखवा दिया इसी भंडारी के द्वारा, और यही भंडारी इनके बोरों में चांदी का कटोरा रख के बिन्यामीन वाले में, और जब ये 7-8 किलोमीटर सुबह गए जाने के लिए कन्नान देश में अपने बोरे गधों पर लाद कर, तो इनको पकड़ लेते हैं। और पकड़ने के बाद ये इनको यूसुफ के सामने लाते हैं। और यूसुफ ने कहा भाई ये तो बिन्यामीन के बोरे में से निकला है, तो तुम ऐसा करो बिन्यामीन को छोड़ जाओ और तुम अपना अनाज लेकर अपने पिता के पास जाओ। मेरा अपराधी तो यो है, तो जो अपराधी मैं उसी को रखूंगा, तुम्हारा यहाँ पर रख के मैं क्या करूंगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति उसका 44वां अध्याय की 18वीं आयत से बिन्यामीन के लिए यहूदा का निवेदन। तब यहूदा उसके पास जाकर कहने लगा, और जब जिद पर अड़ गया यूसुफ कि मुझे तो सिर्फ बिन्यामीन ही चाहिए, बाकी को लेकर चला जा। तो अब बिन्यामीन को यहूदा छोड़ कैसे सकता है? वो तो अपने पिता को गारंटी दे के आया था कि मेरा चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरे बेटे को वापस लेकर आऊंगा। तो ये तो पंगा हो गया। और उसका पिता जी है याकूब, वो पहले कह रहा था इसको मत भेजो, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, और तुम इसको और खाम काकड़े खोयाओगे, मरवा दोगे, और मेरा क्या होगा। एक तो पहले कैद है और अपनी गारंटी देकर यहूदा है इसको लेकर आया था। अब यहूदा फंस गया बेचारा, क्या करें। अब इसीलिए यहूदा है वो यूसुफ से विनती करता है, क्या कहता है, हे मेरे प्रभु, तेरे दास को अपने प्रभु से एक बात कहने की आज्ञा हो। तो कहता है मुझे सिर्फ एक बात कहने की आज्ञा दे दो राजा साहब, और तेरा कोप तेरे दास पर न भड़के। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये बात कहने की इजाजत दे दे, और जब मैं ये बात कहूँ तो आपका गुस्सा मुझ पर न भड़के, क्योंकि तू तो फिरौन के तुल्य है, और फिरौन के तू तुल्य है फिरौन में, और तुझ में कोई अंतर नहीं है। और मेरे प्रभु ने अपने दासों से पूछा था, और यहाँ पर बताता है यहूदा कि मेरे पिताजी ने हमसे पूछा था, क्या ना आपने हमारे से पूछा था क्या तुम्हारे पिता या भाई है? और हमने अपने प्रभु से अर्थात आपसे कहा था हमारा एक बूढ़ा पिता है और उसके बुढ़ापे का एक छोटा सा बालक भी है। हमने आपको बताया था कि उसका एक छोटा सा बालक भी है, परंतु उसका भाई मर गया है एक, और उसका भाई है वो मर गया है, इसलिए अब उसकी माता का अकेला ही रह गया, और अब अपनी माता का इकलौता बेटा वो रह गया है, और उसका पिता उससे स्नेह रखता है। और जो हमारा पिता है वो अपने उस छोटे बेटे से बहुत ही प्यार रखता है, अर्थात बिन्यामीन से, जो कि अब तेरी दृष्टि में अपराधी ठहरा है। तब तूने अपने दासों से कहा था कि उसको मेरे पास ले आओ जिससे मैं उसको देखूं, और आपने कहा था कि उसको ले आओ मैं उसको देखूं। तब हमने अपने प्रभु से कहा था कि वो लड़का अपने पिता को नहीं छोड़ सकता, नहीं तो उसका पिता मर जाएगा। और हमने आपसे रिक्वेस्ट लगाई थी कि उसको हम नहीं ला सकते, थोड़ी देर के लिए भी नहीं ला सकते, पिता पुत्र का प्यार बहुत ज्यादा है, थोड़ी देर के लिए भी हम उसको ले आए तो उसका पिता उसके बगैर मर जाएगा, और किसी वजह से यदि वापिस न ले गए तो भी मर जाएगा। और तूने अपने दासों से कहा था कि यदि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे संग आए तो तुम मेरे से मुंह खाने न पाओगे, लेकिन आपने सर बिल्कुल जिद पकड़ ली थी कि उसको तो लाना ही पड़ेगा, नहीं लाओगे तो तुम्हारा भाई है यो यहाँ पर कैद रहेगा, और तुम भी कभी मिस्र देश में दोबारा फिर मेरे सामने आ नहीं पाओगे, उसको नहीं लाओगे। इसलिए जब हमने अपने पिता तेरे दास के पास गए तब हमने उससे अपने प्रभु से बातें की, और फिर उसके बाद हमने पिताजी को आपकी सारी बातें बताई कि आप चाहते हो
कि हमारे छोटे भाई को लेकर आए, वरना आप हमें मिस्र में घुसने नहीं दोगे और नहीं हमारे भाई को छोड़ेंगे। ये सारी बातें हमने अपने पिताजी को बताई। तब हमारे पिता ने कहा फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु ले आओ। और मेरे पिताजी ने जब पहले वाला अन्न दाना हम लेकर गए थे, इधर से राशन लेकर गए थे, वो खत्म हो गया, तो फिर से हमारे पिताजी ने आपके पास भेजा है। हम खुद नहीं आए, हमारे पिताजी ने आपको हमारे पास भेजा है। हमने कहा हम नहीं जा सकते यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग न जाए, और हमने अपने पिताजी को मना किया था, जी हम नहीं जा सकते यदि हमारे छोटे भाई को, जो आपका लाडला बेटा, उसको हमारे संग नहीं भेजे तो हम तभी जाएंगे जब आप उसको भेजेंगे, क्योंकि यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग न रहे तो हम उस पुरुष के सम्मुख आने न पाएंगे। और ये बात हमने अपने पिताजी को बता दी थी कि हम आपके सामने आ नहीं पाएंगे यदि वो अपने छोटे बेटे को हमारे साथ न भेजे तो। तब तेरे दास मेरे पिता ने हमसे कहा था, तुम तो जानते हो कि मेरी स्त्री के 2 ही पुत्र है। और मेरे पिताजी ने कहा था कि यार इसको क्यों ले जा रहे हो, मेरी ये जो स्त्री है इससे तो 2 ही पुत्र उत्पन्न हुए, उनमें से एक तो मुझे छोड़ ही गया, उसमें से एक तो उसको छोड़ ही चला गया, पता नहीं कहाँ गया वो गया, और मैंने निश्चय कर लिया कि वह फाड़ डाला गया। और मेरे पिताजी ने इस समय कहा था कि वो शायद किसी जानवर उसको खा गया होगा, यहाँ यूसुफ का जिक्र हो रहा है। और तब से उसका मुंह न देख पाया। और मेरे पिताजी है पिछले कई सालों से उसका मुंह नहीं देख पाया है, 20-25 सालों से। और इसलिए मेरे पिताजी ने नहीं चाहता था, मेरे पिताजी का नहीं मन था बिल्कुल भी कि हमारे छोटे भाई को बिन्यामीन को भेजे, लेकिन ये आपकी जिद थी कि उसको तो लाना ही पड़ेगा, वरना आपके सम्मुख हम आ नहीं पाते। तो इसलिए हम उसको लेकर आए। और 29वीं आयत में कहती है, अतः यदि तुम भी मेरी आंख की आड़ ले जाओगे। मेरे पिता ने कहा था मेरी आंख की आड़, ये छोटा बच्चा है बिन्यामीन, यदि एक तो मरे गया और इसको भी ले जाओगे, और इसके ऊपर यदि कोई विपत्ति आ पड़े तो तुम्हारे कारण मैं इस बुढ़ापी की अवस्था में शोक और मैं अधोलोक गुजर जाऊंगा। जो गलती से इसको कुछ हो गया, तुम ले तो जाओगे इसको, तो मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगा इस बुढ़ापे में। इस प्रकार से लिखा गया है, इसलिए जब मैं अपने पिता तेरे दास के पास पहुंचूं और वह लड़का संग न रहे, उसका प्राण जो इसी पर अटका है, इसका न्याय देखे कि लड़का नहीं आया, वह तुरंत ही मर जाएगा। और यहूदा कहता जी मैं अपनी गारंटी दे के ले आया हूँ इसको तो, और यदि हमारे साथ नहीं जाएगा और उसको जैसे हम सूचना देंगे कि उसको बंदी बना लिया गया है, तो वो तो इस खबर को सुनते ही मर जाएगा। जो इस बुढ़ापे की अवस्था में, और बहुत ज्यादा वो बूढ़ा हो रखा है, और ऐसी अवस्था में छोटा सा भी झटका है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, शोक के साथ अधोलोक में उतर जाएगा, और उसकी मृत्यु भी होगी तो दुख भरे वातावरण में होगी। और हम नहीं चाहते कि हमारा पिता है वो इस ऐसे दुख विकट परिस्थिति में, इतने बुरे समाचार के साथ है, वो अधोलोक में उतरे, मृत्यु के आगोश में जाए। और फिर तेरा दास अपने पिता के यहाँ यह कह के इस लड़के को जामिन हुआ, यदि मैं इसको तेरे पास में पहुंचा दूं तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। और इसके अलावा मैं सबसे बड़ी गारंटी दे के आऊँ कि यदि मैं आपकी बेटे को वापस न लेके आऊँ तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। यदि मैं न लेके गया इसको तो मैं तो अपने पिता का हमेशा के लिए अपराधी बन जाऊंगा। मैं अपने पिता को अपना मुख कैसे दिखाऊंगा? इसलिए अब तेरा दास इस लड़के के बदले अपने प्रभु का दास होकर रहने के लिए आज्ञा पाए। और यहाँ पर कहता है यहूदा कि आप इसको छोड़ दो, इसकी जगह आप मुझे रख लो। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। हालात मैंने आपको बता दिए हैं, और किसी इस प्रकार से क्या क्या प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, जिसकी वजह से मैं रहना चाहता हूँ और ये लड़का अपने भाइयों के साथ जाने पाए। और इस लड़के को आप इसके भाइयों के साथ भेज दो। आपको जो करना है उससे डबल आप मेरे साथ कर लो, क्योंकि लड़के के बिना संग रहे मैं कैसे अपने पिता के पास जा सकूंगा, और इस लड़के को बिना साथ में लिए मैं अपने पिता के पास कैसे जा सकूंगा। ऐसा ना हो कि मेरे पिता पर जो दुख पड़ेगा वह मुझे देखना पड़े, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पिता पर जो दुख देखना, जो मेरे पिता के ऊपर लड़का न ले जाने के कारण जो दुख होगा वो मुझे देखना पड़े। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसका शीर्षक है यूसुफ का स्वयं को प्रकट करना। लेकिन फिलहाल जय मसीह की जय।